जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी सेट का। मैं नाम संस्कार शुक्ला, बीएचयू काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है। मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करके रखा हुआ है। अगर तुम प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो मैंने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, बीएचयू काउंसलिंग डिकोड 2026, एंड हर टॉपिक को कवर किया है। चाहे वो स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन हो, तुम्हारा फॉर्म फिलिंग हो, अपग्रेड एंड फ्रीज रूल हो, सब चीज़ों के बारे में बता के रखा हुआ है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला है, बीएचयू पीजी काउंसलिंग में तुम अगर कोई भी गलती कर दोगे तो काम चल जाएगा। ये बिगेस्ट मिस्टेक जो कि आपको मैंने यहाँ मेंशन करके रखी हुई है, ये मत करना, क्योंकि आपको बहुत पछताना पड़ेगा। लिटरली आप मगरमच्छ के आंसू होगा अगर आपने ये चीज़ करके रखी तो। एंड मैं तुमको जो भी बातें बता रहा हूँ ना, ये ऑफिशियल डाटा से बता रहा हूँ, जो कि बीएचयू का कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने ओपन करके रखा हुआ है, आप इसमें आओगे तो ये रहा बीएचयू का कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम 2026-27 का। आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इसमें ये नहीं कि केवल मैं ही बता सकता हूँ। अगर हम बीएचयू के ऑफिशियल पोर्टल में आए ना, ये वाले में, तो अपन जैसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे बीएचयू ने सीएपी कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम पीजी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बता के रखे हुए हैं। तो अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन तो आप एक एक करके नहीं पढ़ोगे। तो सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक है, चाहे वो प्रेफरेंस की हो, चाहे वो अपग्रेड की हो, चाहे वो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट की हो, चाहे वो मेरे गलत डॉक्यूमेंट्स देने की हो, अगर कर दी है तो उसको सही कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके लिए वीडियो बना के कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे बस आपका 30 सेकंड का टाइम चाहिए, एंड फिर अपन इन टॉपिक्स पे आ जाएंगे, इसको कवर करेंगे बात। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मैं इस चीज़ को बार बार नहीं बोलता, लेकिन सीयूटी पीजी में आपको जितनी हेल्प चाहिए, मोर देन इनफ आपको हेल्प यहाँ पे की जा रही है। एंड हमसे बीएचयू की बात नहीं करते। अगर उड़ीसा का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फॉर्म ओपन हुआ था, मैंने उड़ीसा को, जम्मू को, कश्मीर को, झारखंड को, सबको अपडेट किया है। तो ऑल इन वन इन्फॉर्मेशन है, बस सब्सक्राइब करके रखना। सेकंड, हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जिसमें 11,000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो तुमसे कोई और अपडेट मिस ना हो जाए तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये रहा वो व्हाट्सअप चैनल। ठीक है, विद्या सर्वत्र पूज्यते, सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल 2026, 11,000 फॉलोअर्स। तो 11,000 लोग टाइम पास करने तो नहीं जुड़ेंगे, उनको पता है ऑथेंटिक के सबसे काम का स्टडी कैपिटल है। तो आप भी इसको ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको वो बता दूंगा। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए दो, कि भैया कुछ ना, मान लो आप बाकी अपडेट तो मुझे दे देते हो, मुझे कुछ मेरा डाउट समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने ना जब सीयूटी पीजी का फॉर्म भरा था तो मैंने अपने आप को ओबीसी भर दिया था। अब मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो अब मैं कैसे बीएचयू काउंसलिंग करा सकता हूँ? अगर तुमको कोई ऐसा डाउट है, देन आप डायरेक्टली तुमसे कनेक्ट नहीं हो सकते। डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए आप हमारे पास 1-to-1 काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट पूछना है, देन आप सीयूटी विद संस्कार सर्च करना है इंस्टाग्राम पे, एंड आप जाके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट होने का तरीका आप यहाँ से आ सकते हो। सेकंड, 2027 के हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, तो अगर आप 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो आप तैयारी कर सकते हो। जीत बैच ऑलरेडी लाइव है। सबसे बेस्ट बात इस बैच की है कि मदर ऑफ ऑल बैचेस है। आपने इसको परचेज किया, अब सीयूटी पीजी के 2027 में जितने भी बैचेस आएंगे हमारे, चाहे वो रिवीजन बैच, पीवाईक्यू बैच, क्रैश कोर्स बैच, टेस्ट सीरीज, तुमको सब कुछ फ्री मिलेगा। ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बस अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है 1-to-1 काउंसलिंग के ऊपर। ये सिर्फ बीएचयू के एप्लीकेबल नहीं है। ये 1-to-1 काउंसलिंग में हर एक काउंसलिंग की जो यूनिवर्सिटी है उसकी काउंसलिंग फीस 500 रुपये है। अगर तुम 10 कॉलेज में अप्लाई करोगे तो तुम्हारे 5,000 रुपये चले जाएंगे, एंड शायद तक आपको वो कॉलेज मिले भी ना। लेकिन अगर आप हमारा 1-to-1 काउंसलिंग बैच ज्वाइन करते हो तो आपके सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट और कमाल का कोर्स आपको कौन मिल सकता है, वहाँ पे प्लेसमेंट कितना है, हॉस्टल की फीस कितनी है, सीट्स कितनी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाएगी हमारे इंडिविजुअल काउंसलिंग बैच में, जो कि सिर्फ आपके 999 का है, एंड आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भैया मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मतलब मेरे लिए टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं, आप उसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस कर पाओ, तो आप हमारा ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है बीएचयू काउंसलिंग। तो देखो, मैंने इसके ऊपर अलग से भी चीज़ें कवर की हैं, पर एक बार पूरा कंबाइंड वे में फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है हमारा फ्रीज ऑप्शन मिस्टेक। अब फ्रीज ऑप्शन क्या होता है भैया, मैं वो समझा देता हूँ। मान लो मैंने बीएचयू के एमए हिंदी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, जस्ट समझना इस बात को। ठीक है, और सबसे मैंने अप्लाई किया था मैंने डीएमसी, जो कि होता है मेरा मेन कैंपस बीएचयू का, डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैंने अप्लाई कर दिया था मेन कैंपस में रेगुलर सीट के लिए, फिर मैंने अप्लाई कर दिया था पेड सीट के लिए, फिर मैंने अप्लाई कर दिया था महिला महाविद्यालय के लिए, जो केवल फीमेल्स है, तो यहाँ पे लड़के नहीं पढ़ पाएंगे। लड़कों के लिए फिर आ जाएगा डीएवी पीजी कॉलेज, और फिर आ जाएगा मेरा एएमपीजी कॉलेज। ठीक है, बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब मान लो पहले राउंड में कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आपको मिल गया डीएवी पीजी कॉलेज, एंड अगर आपको अपग्रेड एंड फ्रीज रूल के बारे में नहीं पता था और आपने फीस भर दी, और वहीं आपसे बीएचयू पूछेगा क्या आपको अपग्रेड में रखना है या फ्रीज में रखना है। बाय चांस अगर आपने फ्रीज में कर दिया तो बीएचयू आपको हमेशा के लिए डीएवी पीजी कॉलेज ही दे देगा। भले ही सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ कम चली जाए और आपको अपग्रेड होकर डीएमसी मिल जाना चाहिए था, लेकिन अगर आपने फ्रीज कर दिया तो वहीं पे फ्रीज हो जाओगे। अगर अपग्रेड ऑप्शन को आप नहीं चूज कर पाते हो तो आपको डीएमसी नहीं भेजा जाएगा। अब एक और चीज, जब हमको पहली बार कोई अलॉटमेंट आता है तो हमको उसकी फी पेमेंट करनी होती है, फिर हमको फ्रीज उसको नहीं अपग्रेड में छोड़ना होता है। फिर जब नेक्स्ट वाला अलॉटमेंट आता है ना, तो ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होगा, आपके पोर्टल में दिखेगा कि आपके नंबर पे अब हम डीएवी छोड़ के आपको डीएमसी दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करो। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब आपको डीएवी से हटा के डीएमसी मिला दिया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट आना, तो इसके ऊपर मैं सेपरेट बताऊंगा चीजें, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना। अब इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर में मतलब ये है कि मेरे पास काजू कतली खाने के लिए है और साथ में मेरे पास मोतीचूर के लड्डू हैं, तो नो डाउट मैं काजू कतली को पहले पे रखूंगा, मोतीचूर को सेकंड पे रखूंगा। एग्जांपल समझाने का ये है, अगर तुमने डीएवी पीजी कॉलेज को सबसे टॉप पे रख दिया और डीएमसी को नीचे रख दिया, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे डीएवी पीजी कॉलेज सबसे ज्यादा प्यारा है, डीएमसी नहीं चाहिए। और शायद तक आप ऑल इंडिया टॉपर हो, लेकिन तुमने प्रेफरेंस अपनी कबाड़ा कर दी, तो आपको डीएवी पीजी कॉलेज मिल जाएगा।
और इसमें अपग्रेड एंड फ्रीज रूल कुछ भी नहीं होता, जो मिल गया सो मिल गया। तो प्रेफरेंस थोड़ा भी गंदा भरा ना तो पूरा का पूरा चीजें बर्बाद हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस प्रॉपर भरना, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, जाके उसको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। देन आती है बारी मेरी नॉट अप्लाइंग आफ्टर अपग्रेड, ठीक है। मतलब जैसे अपग्रेड का ऑप्शन आता है तो ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, आपको पोर्टल में आपका दिखेगा कि आपके नंबर पे अब हमने आपको एमएमवी से हटा के डीएमसी मिला दिया है, आपको उसमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। और बीएचओ ने यहाँ पे दो चीजें भी बताई हैं। मान लो पहले मुझे एमएमवी मिला था महिला महाविद्यालय, मुझे नहीं, मान लो कोई ठीक है, मान लो कोई लड़की है, ठीक है, उसका नाम सोनी है ना, उसको एमएमवी मिला था और वहां की फीस थी एमए हिंदी की 15,000 रुपए, ठीक है, 15,000 नहीं, बहुत कम है पर मैं बता रहा हूँ, 15,000 रुपए वहां की फीस है मान लो। फिर अपग्रेड होकर थर्ड राउंड में सोनी को मिल जाता है टीएमसी, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। तो इसके पोर्टल में दिखेगा कि आपका अपग्रेड कर दिया गया है। अब इसमें आपको खुशी नहीं बनानी है, आपको इस अपग्रेड बटन को टच करना पड़ेगा, तब जाके आपका अपग्रेड होकर आपको डीएमसी लाया जाएगा। प्लस भैया मान लो डीएमसी की फीस तो मान लो 5,000 रुपए थी, तो क्या मुझे 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे ना? अगर तुमने मान लो एमएमबी में 15,000 पे कर दिए थे तो बीएचयू यहीं से तुम्हारे 5,000 रुपए कट कर लेगा और काउंसलिंग खत्म होने के बाद बीएचयू तुम्हारा 10,000 रुपए तुम्हारे बैंक खाते में लौटा देगा। जब अपन फॉर्म भरते हैं तो बीएचयू हमसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पूछता है ना, वो इसी के लिए पूछ रहा है कि जब से जैसे तुम्हारा फॉर्म पोर्टल खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो गया, तो आपका जैसे 5,000 ही फीस लगा तो आपका 10,000 बीएचयू लौटा देगा। बाई चांस मुझे ऐसा होता है कि पहले मुझे ना कोई अच्छा कोर्स नहीं मिला था और फिर मान लो मुझे पहले कोर्स मिला था एमएससी जूलॉजी कोर्स मिला था, ठीक है, डीएमसी में मिल गया था, मान लो डीएमसी में मिल गया था, फीस थी यहाँ की 20,000 रुपए। फिर ना जब क्योंकि सेम पेपर कोड था तो मेरे अगले राउंड में मुझे मिल गया एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में, तो बायोटेक्नोलॉजी कुमार का कोर्स होता है, तो मैं उसको अपग्रेड करना चाहता हूँ। तो अपग्रेड करने के बाद अब मान लो बीएससी जो बायोटेक्नोलॉजी की फीस है डीएमसी में वो 40,000 रुपए है, तो आपको अपग्रेड करने के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो आपको पे भी करना पड़ेगा, तभी अपग्रेड करेगा बीएचयू। खाली बैठे रहोगे तो नहीं अपडेट करेगा, आपको खुद चूज करना है। अगर फीस कम लग रही है तो जो लग रही है उसको बीएचयू काट के बाकी आपका पैसा बैंक अकाउंट में लौटा देगा। अगर ज्यादा लगने वाली है तो तुम अपग्रेड करके वो एक्स्ट्रा फीस पे करोगे, है ना, इस बात को ध्यान रखना। थर्ड हमारी चीज आती है भैया, जो कि होता है, कहां गया, वो होता है हमारे आपके इनवैलिड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बीएचयू ने साफ साफ बोल के रखा हुआ कि अभी जब रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है अपलोड कर दो, 2021 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, 25 का है, अपलोड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मेरे यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन कराने आना तो 1/1/2026 के बाद का बना होना चाहिए तुम्हारा सर्टिफिकेट। तो अभी जाके प्लीज अप्लाई कर दो और अभी तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट है चाहे वो जितने साल पुराना है उसको अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अपलोड कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर सोल्यूशन वीडियो बताया था आप लोगों को। अगर हम पेज नंबर 19 में आके देखें तो बीएचयू ने बोल के रखा हुआ है कि मुझे सर्टिफिकेट तो 1 जनवरी 2026 के बाद का ही चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का। लेकिन बीएचयू को भी मालूम है भी सब बच्चों का नहीं बना होगा, तो बीएचयू ने अंडरटेकिंग नाम से एक चीज दी है। तो अंडरटेकिंग में आप क्या कह दोगे कि मेरे पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो, लेकिन वो 1/1/2026 के बाद का नहीं है, तो अभी मैं इसमें टिक करूंगा, पुराना वाला अपलोड कर दूंगा। और बीएचयू ये कह रहा है कि आफ्टर, यहां पे कह रहा है द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/1/26 एट द टाइम ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन में तो काम चला लूंगा मैं, बीएचयू बोल रहा है, लेकिन जब आना आप मेरे पास यहाँ पे जून जुलाई अगस्त के समय, तो आप अपना सर्टिफिकेट नया वाला बनवा के लाना। तो जब तुम अपना सर्टिफिकेट अपलोड करोगे ना तो कंबाइंड करके अपलोड करना, मतलब अपना सर्टिफिकेट का पुराने वाले सर्टिफिकेट का फोटो ले लेना और एक इसका फोटो ले लेना फिल करके। इसमें तुमको अपना नाम फिल करना पड़ेगा, नाम फिल करना पड़ेगा, तुम कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और दोनों को मर्ज कर देना और अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टीसीसीसी माइग्रेशन में नहीं है तो भी अभी अंडरटेकिंग कर दो, इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई लोड नहीं है, ठीक है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। एंड लास्ट आ जाता है भैया मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने मान लो स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई किया था, ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा अप्लाई किया था, तो तुमने मान लो डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स कोटा का दिखा दिया, लेकिन यहाँ आके तुमको स्पोर्ट्स कोटा का वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हारा फर्जी वाला हुआ तो फिर ऑब्वियस सी बातें निकाल दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो और आपने अप्लाई किया है, आपने मतलब डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया अपना डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में वेरीफाई हो गया, यहाँ आके सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आपको लिटरली चेक किया जाएगा क्या तुम सच में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो या नहीं हो, और मेडिकली अगर तुमको पाया जाता है कि तुम फिट हो, तुमने झूठ मूठ का सर्टिफिकेट लगाया था, नो डाउट आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये चारों बातों को ध्यान रखना, चारों की चारों बातों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक मिस्टेक करोगे फिर आप बहुत परेशान रहोगे। ये मिस्टेक हमसे अगर हम ढंग से काम करें तो हमसे नहीं होंगी, लेकिन अगर हम मतलब जल्दबाजी में काम करेंगे तो फिर ये गलतियां हो जाएंगी। और अगर मान लो तुमसे फ्रीज वाला ऑप्शन में मिस्टेक मैं नहीं होने दूंगा, जैसे पोर्टल आएगा मैं इस चीज को समझा दूंगा। प्रेफरेंस में गलती हो गई है, परेशान मत होना, एडिट का ऑप्शन आएगा, अपन सही कर लेंगे, एडिट में उसको सही कर लेंगे। सेकंड एक और चीज याद रखना कि कुछ लोगों ने ना बहुत कम कोर्स अप्लाई करके रखे होंगे, जैसे कुछ लोगों ने क्या किया होगा, एमए हिस्ट्री में उनको एडमिशन लेना है, सिर्फ डीएमसी को चूज करके रख दिया होगा। भैया तुमको डीएमसी भी चूज करना है, डीएमसी का रेगुलर सीट, डीएमसी का पेड सीट और एफिलिएटेड कॉलेज भी चूज करो। जितना ज्यादा चांसेस हो उतने ज्यादा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, जैसे चांसेस तुम्हारे बहुत अच्छे हो सिलेक्शन को। आप प्रेफरेंस को अच्छा रखना, मतलब काजू कतली को टॉप पे रखना, फिर बाकी मिठाई को रखना, जैसे हमारा टॉप वाला टॉप पे रहे, ठीक है। जैसे हमारा अपग्रेड हो तो अपन ऊपर की तरफ पहुंच जाए, है ना। ऊपर तुम मतलब बकवास सी मिठाई रख दोगे, नीचे काजू कतली रहेगी, तो तुमको बकवास वाली मिठाई मिल जाएगी, फिर काजू कतली नहीं मिलेगी, है ना।
तो मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में सारा का सारा चीज़ समझा दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, बाकी तुम छोटी मोटी मिस्टेक अगर तुमने कर भी दिया, तुम्हारा एड्रेस गलत हो गया, तुम्हारा कुछ और गलत हो गया, 10th के मार्क के नंबर गलत हो गए, डेट गलत हो गई, तो वो सब चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लास्टली, अगर आप चाहते हो कि भैया मतलब ये तो बीएचयू के बारे में आपने इतना अच्छे से समझा दिया, बता दिया, और भी यूनिवर्सिटी के बारे में आप अपडेट कर दोगे, मुझे अगर आपसे पूरा प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि एलएलबी के लिए मैं कहाँ कहाँ अप्लाई करूँ। एक और चीज़ यार, ये कोर्स पाने के बाद तुम ये मत सोचना कि भैया मेरा आप बीएचयू में करा दोगे, तुम्हारे नंबर कम होंगे तो तुमको मैं तुम्हारे सामने ही बोल दूंगा कि बाबू बीएचयू नहीं मिलेगा, चाहे तुम जितना जी जान लगा लो। लेकिन उसके अलावा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, चाहे वो बीबीएयू हो, चाहे वो डॉक्टर हरि सिंह गौर हो, चाहे वो एमबीए के लिए आपके टेस्ट हो, वो मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। एंड व्हाट्सअप का ये जो चैनल है, व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन करना है, और हाँ कोई अगर आप डाउट है कि भैया आपसे ही कोई डाउट पूछना है, तो बस CUT विद संस्कार सर्च कर देना, @ मत लगाना, ठीक है। एंड आप जाके डायरेक्टली अपना डाउट पूछ सकते हो। अब एक लास्ट चीज़, अगर आपको व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन करना है तो कोई भी वीडियो उठा लेना, जैसे मेरा वीडियो है, भैया का वीडियो है, मेरे वीडियो में भी सेम डिस्क्रिप्शन होगा, नीचे आना, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल फॉर ऑल अपडेट्स एंड CUT PG लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना एंड जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना। 11,000 बच्चे इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही कर्नाटका का, उड़ीसा का, जम्मू का, कश्मीर का, कहीं का भी पोर्टल ओपन होता है, यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे इन्फॉर्म करता हूँ मैं व्हाट्सअप चैनल में, तो जाके ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि काउंसलिंग आप लोग करा रहे हो तो आप लोग ही कुछ चीज़ें फेस कर रहे होगे, प्रॉब्लम आ रही होगी, बस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने की दरख्वास्त है, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी यहाँ पे उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम आ रहा है, बीएचयू से रिलेटेड नहीं, चाहे वो DU से रिलेटेड हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप मेंशन करना, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो कवर करूंगा। थैंक यू।